आ गए, चलो ठीक है। आए हो तो कुछ तो सीख के जाओगे। तो अभी इस वीडियो लेक्चर में ये कौन सा पार्ट है? हाँ, सिक्स्थ एपिसोड ऑफ ग्रेविटेशन। देख रहे हो, देखते देखते 6 एपिसोड हो गए हैं। ठीक है, लेकिन तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो यार। ओके, और शेयर भी करो, कमेंट भी करो, अच्छा लगता है यार, अच्छा लगता है। ओके, तो मास एंड वेट के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मास और वेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 1 मिनट यार, आज बहुत अच्छे लग रहे हो यार तुम। एक काम करो, ये वीडियो को ज़रा सा कट करो, अपना सेल्फी कैमरा निकालो, एक अपना फ़ोटो खींच के मेरे को जाए इंस्टाग्राम पे डीएम करो। ठीक है, अरे इंस्टाग्राम नहीं मालूम मेरा, वो भी सुनो, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो मारो भाई, माई सेल्फ दीपक डॉट सिंह पे। ठीक है क्या? चलो जाओ जाओ इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करो अपना फ़ोटो अभी। ठीक है, चलो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे मास एंड वेट। ये मास और वेट क्या होता है? सबसे पहली बात तो बचपन से अभी तक हम लोग धोखे में जी रहे थे। हम लोग को लग रहा था भाई ये मास और वेट दोनों एक ही चीज़ है, पर ऐसा कुछ शॉर्ट नहीं है। याद रखना, मास और वेट दोनों अलग अलग चीज़ है। अब दोनों में फ़र्क क्या है? ये मास और वेट दोनों एक दूसरे को देख के बोलते हैं तेरे में मेरे में बहुत फ़र्क है। हम लोग देखते हैं क्या फ़र्क है। ठीक है क्या? ये मास क्या होता है वो भी देखेंगे, ये वेट क्या होता है वो भी देखेंगे। प्लीज़ देखते रहो, फुल वीडियो देखना अच्छे से। ठीक है, चलो सबसे पहले मास पढ़ते हैं, मास क्या है। तो अगर मैं तुमको कोई 2 चीज़ दे दूँ, चलो कौन सी 2 चीज़? वो ये दे दिया, ठीक है, ये रबर है, इरेज़र, और ये पेंसिल दे दिया। ठीक है, अब मैं तुमको बोलूँगा चलो भाई पुश करो, धक्का दो। ठीक है, तो तुम इस पे भी फोर्स लगाओगे, तुम इस पे भी फोर्स लगाओगे। तुम मुझे ये बताओ किस पे तुम फोर्स लगाओगे तो जल्दी मूव होगा? अरे सर क्या पूछने वाली बात है क्या? ये पेंसिल पे फोर्स लगाएंगे तो फटाक से मूव होएगा। उतना ही फोर्स तुम इस पे लगाओ उतना मूव होएगा क्या? ये नहीं होएगा। क्यों नहीं होएगा? यही तो क्वेश्चन है सर। वो इसलिए ना क्योंकि इसमें कुछ तो चीज़ है जो बहुत ज़्यादा है और इसमें कुछ तो चीज़ है जो बहुत कम है। इसमें ज़्यादा है इसके लिए इसको धक्का मारने के लिए ज़्यादा फोर्स लग रहा है, और इसके अंदर कम चीज़ है इसके लिए फोर्स लगाएंगे तो मतलब जल्दी फोर्स लगा दे, फटाक से हिल जा रहा है। 100 बात की एक बात, फटाक से हिल जा रहा है। ठीक है, इसके लिए तो क्या चीज़ है जो इसमें ज़्यादा इसमें कम है? तो मैं बताता हूँ, वो चीज़ है मैटर। नहीं, तुम जो करते हो उस मैटर की बात नहीं कर रहा मैं, ये अलग मैटर है। ये वो मैटर है जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। याद रखना, मैटर इज़ अ समथिंग विच कैन ऑक्यूपाई स्पेस। तो इसके पास मैटर है और इसके पास ज़्यादा मैटर है। इसके लिए क्या है, बहुत कुछ तो है क्या? मास। हाँ, इसका मास ज़्यादा है इसके लिए क्योंकि इसके पास मैटर ज़्यादा है। तो याद रखना, मास का डेफिनेशन भी बिल्कुल ऐसा ही है। क्या है देखो, द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द बॉडी इज कॉल्ड इट्स मास। याद रखना, किसी भी बॉडी में उसके पास कितना मैटर प्रेजेंट है उसी को हम लोग बोलते हैं मास। ठीक है, इसके पास ज़्यादा मैटर प्रेजेंट है, इसका मास ज़्यादा। इसके पास कम मैटर प्रेजेंट है, इसका मास कम। बस माप लिया, ख़त्म। ऐसे ही तो मेजर करते हैं मास। ठीक है भाई, ऐसा करने का कंपेयर। सर इन्हें कहा हाँ ऐसा करते हो कि नहीं? हाँ सर हाँ, ये क्या ऐसे ही इशारे कर रहे हो? देखो यहाँ पे ये क्या है, तुम्हारा मास है, और ये क्या है, तुम्हारा पेंसिल। ठीक है क्या? तो इन दोनों को मैंने कंपेयर किया तो हाँ सर इसका मास ज़्यादा है क्योंकि इसमें मैटर ज़्यादा है। सिंपल बात। चलो ठीक है, समझ में आ गया कैसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेजर करते हैं मास को। हाँ, अब ध्यान से देखना, क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी है? ये स्केलर क्वांटिटी है। अरे सर ये कहीं तो मैंने एक बार सुना था, जब मैं पिछले साल, जब मैं टेंथ नहीं 9th में था तब मैंने सुना था इसको, स्केलर क्वांटिटी। कुछ तो सर बड़बड़ कर रहे थे, मैं ध्यान नहीं दिया। चल ठीक है, ध्यान से अभी सुन, क्या है स्केलर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको डायरेक्शन नहीं होता, जो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, उसको आप क्या बोलोगे? स्केलर क्वांटिटी। उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसका सिर्फ वैल्यू होता है। लेकिन ऐसा कुछ क्वांटिटी जो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है वैल्यू के साथ में, उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। बात करेंगे उसके ऊपर भी, टेंशन नहीं, उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। बस सब्सक्राइब करो तुम चैनल को, तुम सब्सक्राइब नहीं करते यार, मेन बात। चलो ठीक है, यूनिट्स क्या है इसका यूनिट है केजी। क्या है? केजी। मास को तुम केजी में मेजर करते हो। ठीक है क्या? तो याद रखना, आज के बाद तुम जो भी चीज़ लेने जाते हो ना भाई, इतना किलो दो उतना किलो दो, तुम मास ले रहे हो। ठीक है क्या? वेट की बात नहीं होती इधर, मास की बात हो रही है। क्लियर रहेगा क्या? एक बात बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, एग्जाम में पूछता है बार बार कि मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, मास कभी चेंज नहीं होता। याद रखना,
क्या बोला मैंने, मास कभी चेंज नहीं होता, मास हमेशा सेम होता है। तो सर मास कब चेंज होता है, मास चेंज होगा अगर तुम इसको तोड़ दोगे, इसको तोड़ दोगे तो इसका मैटर कम हो जाएगा, मैटर कम होएगा तो मास भी कम होएगा। तो मास चेंज बस ऐसे ही होएगा, नहीं तो मास चेंज होने वाला नहीं है। मास इज़ अ कांस्टेंट चीज़, ठीक है क्या, कांस्टेंट होता है वो हमेशा। ओके, तो आई होप आपको मास समझ में आ गया रहेगा। ये मास क्या है, मास इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द बॉडी, ठीक है। अब ये स्केलर क्वांटिटी है, इसका अगर तुम ऐसा यूनिट की बात करो तो केजी में होता है। अच्छा, इसका कोई पर्टिकुलर फार्मूला नहीं है, हाँ, इसको कैलकुलेट करने के लिए कोई तुम फार्मूला नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। अभी हम बात करते हैं वेट के बारे में। सर ये वेट क्या है चलो ठीक है, ये वेट क्या है, वेट 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 सर वेट क्या है, ध्यान से देखने का। वेट के लिए तुमको पहले समझना पड़ेगा ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ सर, ये पूरे चैप्टर में वही तो पका रहे हो सर कब से, ग्रेविटेशनल फोर्स मालूम पड़ गया सर क्या है, मैं बताता हूँ आपको भी, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अर्थ है ना, अर्थ कोई भी चीज़ जब ऊपर जाती है ना, उसको अपने तरफ पुल करता है, अपने तरफ खींचता है सर। वो जिस फोर्स से खींचता है उस फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। उस फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आता है, उसको ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन बोलते हैं। बस 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 शांत, फोर्स की बात किया मैंने, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स समझा ना, कोई अर्थ कोई भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है फोर्स के साथ, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो याद रखना, वो ग्रेविटेशनल फोर्स को मेजर करने के लिए कुछ तो चीज़ होना चाहिए ना, वो ग्रेविटेशनल फोर्स को मेजर करने के लिए जो चीज़ बनी है ना, उसको हम लोग बोलते हैं वेट। कैसा सर, नहीं समझा, चल एग्जांपल देता हूँ, ठीक है क्या। अभी मैं तुमको बोलूँगा कि एक ऑब्जेक्ट है मेरा, वो ना इधर इधर बनाता हूँ, एक ऑब्जेक्ट है मेरा वो ऐसा, ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ पे, और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है मेरा ये मून पे, ठीक है। अब मैंने तुमको क्या समझाया कि मास तो चेंज होने वाला है नहीं, मास तो चेंज होने वाला नहीं है, वो कांस्टेंट चीज़ है, ठीक है। पर तुम देखते हो ना, यहाँ पे जब ना ऑब्जेक्ट तुम्हारा रहता है, तुम यहाँ पे रहो, ठीक है, यहाँ पे रहो, तो तुम ऐसा जंप करते हो, तो ऐसा थोड़ा सा जंप करके इधर गिर गए, ठीक है, मतलब गिर गए मतलब खड़े हो गए, थोड़ा सा जंप किए तुम, थोड़ा सा हाइट तक गए, ठीक है। अब तुम मून पे जाते हो, तुम जंप करते हो, ले क्रिश सीधा ऊपर से नीचे। क्यों सर, ऐसा क्यों होता है मून पे जाके, हाँ, मून पे जाते हो ना तो वहाँ पे ना तुम्हारा मास तो चेंज हो नहीं रहा है, बट तुम्हारा वेट चेंज हो रहा है। हाँ, वेट क्या है सर, ग्रेविटेशनल फोर्स से कनेक्टेड है। याद रखना, यहाँ पे ना जब तुम मून पे जाते हो तो वहाँ पे तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता है, ठीक है, इसलिए वेट भी कम होता है। यहाँ पे तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स नॉर्मल है, इसलिए तुम्हारा वेट भी क्या है, नॉर्मल है। क्लियर हुआ क्या, थोड़ा समझा रहेगा बात, हाँ। तो याद रखना, वेट क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स को मेजर करने का एक तरीका है, ठीक है, एक मेजर करने का एक टर्म है। याद रखना, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर, जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगता रहेगा ना, उसका वेट भी क्या रहेगा, ज़्यादा, ठीक है। जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर कम ग्रेविटेशनल फोर्स लगता रहेगा, उसका वेट भी क्या रहेगा, कम। क्लियर रहेगा क्या, पक्का, कोई तकलीफ यहाँ तक नहीं, पक्का, चलो ठीक है। तो याद रखना, जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसका वेट भी ज़्यादा रहेगा, जिसके ऊपर कम ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसका वेट भी क्या रहेगा, कम। तो वेट अगर मापने का तो ग्रेविटेशनल फोर्स मापो, ग्रेविटेशनल फोर्स कम तो वेट भी कम, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, एक बार डेफिनेशन को देखते हैं ज़रा। तो डेफिनेशन है, द फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेट। अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है जिस फोर्स से, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वेट। अच्छा, इसका मतलब वेट इज इक्वल्स टू फोर्स, क्या, हाँ अब सही समझे, ठीक है क्या। तो वेट और फोर्स दोनों एक ही चीज़ है, कोई अलग चीज़ नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक और बात हमेशा याद रखना, अगर वेट और फोर्स दोनों एक ही चीज़ है तो दोनों का यूनिट भी सेम रहेगा, इसलिए बोलते हैं यूनिट्स। ऐसा यूनिट ऑफ वेट इज़ न्यूटन। न्यूटन किसका यूनिट है, फोर्स का, और वही न्यूटन किसका, ये वही यूनिट किसका, वो है वही न्यूटन किसका यूनिट है, वेट का, ठीक है क्या। तो वेट और फोर्स दोनों का यूनिट न्यूटन ही है। क्लियर रहेगा क्या। अच्छा एक बात बता दूँ, फोर्स जो है ना वो वेक्टर क्वांटिटी तुमको मालूम होगा, है ना, और इसका डायरेक्शन किधर है, वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब उसका डायरेक्शन होगा। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड, उसकी वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, वो डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो फोर्स डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, उसका डायरेक्शन इस केस में टूवर्ड्स द सेंटर है, ठीक है। वेट भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसका भी डायरेक्शन होगा, और इसका डायरेक्शन भी फोर्स का डायरेक्शन ही होता है, ठीक है। फोर्स भी टूवर्ड्स द सेंटर, वेट भी टूवर्ड्स द सेंटर, सब टूवर्ड्स द सेंटर जाओ, ठीक है क्या। क्लियर रहेगा पक्का। अच्छा इसका फॉर्मूला भी है, फॉर्मूला सुना रहा हो ध्यान से देखो। वेट इज इक्वल्स टू मास इनटू ग्रेविटी, ग्रेविटी नहीं है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है क्या। वेट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर रहेगा कि अगर तुमको वेट निकालना है, फोर्स निकालना है, तो क्या करोगे, अरे सिंपल, याद करो बचपन में पिछले साल पढ़ा था ना, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन का सेकेंड लॉ पढ़ा था ना, क्या था न्यूटन का सेकेंड लॉ, हाँ बताओ बताओ, कुछ याद है, चेंज इन मोमेंटम, याद आया,
रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शन, छोड़ नहीं बोलूँगा, चल ठीक है, खुद पढ़ लेना जाके, ठीक है। फिर भी बोल देता, चलो ठीक है, तुम लोग बोलोगे आता ही नहीं सर को। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू अप्लाइड फोर्स, ठीक है क्या। तो देखो यहाँ पे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मास इनटू एक्सेलरेशन, क्लियर रहेगा यहाँ पे। अच्छा, एक्सेलरेशन इस केस में क्या है, एक्सेलरेशन इनटू ग्रेविटी, इसलिए ये क्या किया, ए के जगह पे जी कर दिया, बन गया वेट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी। ये तुम्हारा क्या है फॉर्मूला, याद रखना है इसको, आगे बहुत यूज़ आने वाला है। वेट इज इक्वल्स टू मास इनटू जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्लियर रहेगा। एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट बोलने जा रहा हूँ, वेट को चेंज किया जा सकता है, वेट कैन बी वेरी, समझ में आया क्या, वेट बदलता रहता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, वेट बदलता रहता है। सर क्यों बदलता रहता है, क्योंकि इसके पास जी है, तुम्हारे पास क्या है, कुछ नहीं, तुम्हारे पास भेजा भी है क्या, इसके पास जी है, ठीक है क्या। अच्छा ठीक है, गंदा जोक था, चलो। तो वेट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, इसके पास जी है, जी चल बदलता रहता है। अभी पिछले लेक्चर में हमने बात किया, जी बदलता रहता है, 3 तरीके से बदलता है, चेंज विथ शेप, चेंज विथ हाइट, चेंज विथ डेप्थ, ठीक है। तो जी बदलेगा तो फिर वेट भी बदलेगा, इसके लिए वेट कैन बी वेरी, याद रखना। मून पे वेट कुछ और रहेगा, अर्थ पे वेट कुछ और रहेगा, पर दोनों जगह पे मास हमेशा सेम रहेगा, बिकॉज मास इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट बडी, समझा क्या, पक्का क्लियर रहेगा। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट मास एंड वेट। आई होप आपको वीडियो समझा रहेगा, समझा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, पता है नहीं करने वाले तुम लोग।